वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक नया पेपर लेके हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद है और पेपर है नायब तहसीलदार का। सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से नायब तहसीलदार की वैकेंसीज़ के बारे में बात की जा रही है और ये एग्ज़ाम जो है वो 2018 में लिया गया था और इस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम आप तक डिस्कस करेंगे और आप भी इन क्वेश्चंस को देखोगे और आपको अंदाज़ा होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाले रिक्रूटमेंट में जो नायब तहसीलदार की है जो पोस्ट्स आने वाले हैं उनमें सिलेबस कैसा होगा। सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस क्या होगा, एक वही रहता है जहन में, आखिर हमें पढ़ना क्या होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक बात की, वो बात है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो या ऐड कर सकते हो अपने आप को हमारे टेलीग्राम चैनल में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो सिलेबस है 2018 का और 2024 का जो सिलेबस आने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस मुतवक्का है, क्या क्या चेंजेस हो सकती है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक बात आपसे शेयर करूँगा और आप भी इस बात को मान के चलिएगा और आपका एक्सपीरियंस भी होगा। शायद जिनका एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी, तो जनरल इंग्लिश देखने को ज़रूर मिलेगा। हमेशा ही हर एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश होता ही होता है। तो चलिए कंपोनेंट वाइज देख लेते हैं। पहला सेक्शन जो था वो जनरल इंग्लिश का था। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। यहाँ पे वर्ड क्या है, सस्पिशियस। तो आपको देखना है कि इसका जो सही आंसर क्या है। बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रस्टफुल है, मिसट्रस्टफुल लिखा है इन्होंने, यहाँ पे डिस्ट्रस्टफुल होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मिसट्रस्टफुल, कॉन्फिडेंट, बिलीवेबल एंड कन्विंस्ड, और इसका जो सही आंसर है दैट इज डिस्ट्रस्टफुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, fill in the blanks with appropriate idioms or phrases. He wanted a break from the monotony of his job, so he dashed on an adventure. So he set aside on an adventure. इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। आप लोग जिनकी प्रिपरेशन इंग्लिश में अच्छी है और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट नरेशन। हाउ इज़ योर फादर। जी हाँ, आस्क्ड माई फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है आप यहाँ पे खुद चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन क्या है, आई एम फीलिंग क्वाइट फुल डैश आई डैश, आई एम फीलिंग क्वाइट फुल डैश, यानी आई डैश ईट एट, हैव जस्ट ईटन, विल ईट। तो इसका जो सही आंसर है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, यहाँ पे पैसेज भी डाली गई थी उस वक्त कि मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पैसेज पढ़ने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि हम देखेंगे कि जो नायब तहसीलदार के पोस्ट्स 2018 में थे या जो पेपर था या सिलेबस था उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। एक तो यहाँ पे हमें देखने को मिला इंग्लिश। उसके बाद देखते हैं अब कौन सा कंपोनेंट आएगा, जस्ट वेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट आने वाला है, नेक्स्ट कंपोनेंट है जनरल स्टडीज़ का। जी हाँ, जनरल स्टडीज़ का आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल स्टडीज़। और जनरल स्टडीज़ में उस वक्त साइंस के बारे में हम ये कह सकते हैं आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, ओजोन लेयर एंड ऑल दैट, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इकोनॉमी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जनरल स्टडीज़ एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग
conferred the title of father of nation on महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने दिया? जी हाँ, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को। आप यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा कि फादर ऑफ नेशन किसने दिया था महात्मा गांधी को टाइटल। उसके बाद आगे देख लेते हैं कौन सा कंपोनेंट था। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। हाँ, यहाँ पे अगर कहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगा तो वो मान के चलो कि वो एग्ज़ाम में नहीं होगा। ये कंफर्म है क्योंकि जब उससे पहले यहाँ पे एक स्टेट हुआ करती थी 2018 में, और उसके बाद 2019 के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुकी है। तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें जो यानी पॉलिटी आपको पढ़ना है इस पर दिस प्रीवियस सिलेबस। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। अब तक इंग्लिश आ गई, थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ आ गया, और जनरल स्टडीज़ के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जिसकी मैं बात कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये नहीं पढ़ना है। इसके बदले में आप बता दीजिएगा कि क्या हो सकता है सिलेबस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि बाकियों को भी हेल्प मिले, ताकि बाकियों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले कि इसी मकसद से हम लोग वीडियो बनाते हैं। मकसद ये नहीं होता है कि हमें व्यूज़ मिले। व्यूज़ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये कंपोनेंट सही है और ये हो भी सकता है और ये होता भी है। बाकी एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जीके अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, जीके अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एंजलर्स पैराडाइज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवीज़न की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कश्मीर वैली में जो है वो सेफ्रॉन कल्टीवेशन होती है। किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? साउथ कश्मीर में होती है। और साउथ कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है ये ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता था उन दिनों जब गुलमर्ग इज़ कश्मीर इज़ मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट, इट इज़ फेमसली नोन एज। तो गुलमर्ग को डेफिनेटली अब इसमें तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, मीडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था या जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक और कंपोनेंट की बात करते हैं, देखते हैं कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है। चलिए उसके बाद फिर मेंसुरेशन मैथ से रिलेटेड है, डेफिनेटली होगा क्योंकि पटवारी नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम अगर है तो इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चंस होंगे और सिलेबस में इससे रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा और सिलेबस ज़रूर इसके रिलेटेड होगा। तो ये था जम्मू कश्मीर जो नायब तहसीलदार का पेपर था JKSSB की तरफ से, जो पेपर फ्रेम किया गया था 2018 के लिए। और 2024 में जो पोस्ट्स आने वाले हैं, जो रेफ़र किए गए हैं पोस्ट्स, उनमें ज़रूर आप याद रख लीजिएगा जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में पूछा जाएगा, जियोग्राफी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिवर्स एंड लेक्स के बारे में, और बाकी चीज़ों के बारे में भी, जियोग्राफी के बारे में भी, इकोनॉमी के बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद फिर इंग्लिश आप मान के चल लीजिएगा कि वो है सिलेबस में होगा। और लास्ट में जो मैं कह रहा हूँ, पहले मैंने आपको कहा इंग्लिश सिलेबस में होगा, देख लीजिएगा जनरल इंग्लिश। उसके बाद आपको पढ़ना होगा जनरल स्टडीज़, जो आपको हर एग्ज़ाम में पढ़ना है, थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें। फिर जनरल स्टडीज़ के बाद इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, उसके बाद फिर मेंसुरेशन यानी मैथ्स होगा। मेंसुरेशन के बाद फिर हमने देखा है कि कंप्यूटर्स एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का हर एग्ज़ाम में। तो ये इन चीज़ों को आप मान के ले चलिएगा कि ये एग्ज़ाम में होंगे और ये सिलेबस होगा। ये प्रीवियस पेपर आपको कैसा लगा? कुछ क्वेश्चंस एक बार फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करना होगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लूँगा कि जो क्वेश्चन है एंजलर्स पैराडाइज वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था, किस एरिया को कहा जाता था।
तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किसने टाइटल दिया था? तो आपके पास ऑप्शंस भी है, तो आपको आंसर करना होगा। वो ऑलरेडी आपने पहले ही क्वेश्चन देख लिया है। दीजिएगा इजाज़त, एक नए वीडियो के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। थैंक यू वेरी मच।